चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम जिस कंपनी के बारे में, शेयर के बारे में डिस्कशन करने वाले, डोंट वरी, बस 10-12 सेकंड में उस स्टॉक का नाम भी आपके स्क्रीन के सामने आ जाएगा। लेकिन जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, स्टॉक का ऑल टाइम हाई का लेवल का जो प्राइस है 858 रुपीज़ के आसपास का, ये ऑल टाइम हाई का जोन आपको देखने को मिलेगा। वहाँ से तो वन वे काफ़ी बड़ी गिरावट पिछले बहुत समय से स्टॉक में आपको देखने को मिल रही है। और अभी इस स्टॉक का जो प्राइस है 325 रुपया, 326 रुपये के आसपास ट्रेड होता हुआ हमको नज़र आ रहा है। हालांकि लॉन्ग टर्म में भी स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, लेकिन इन बिटवीन स्टॉक में काफ़ी अच्छा खासा अप ट्रेंड चल भी रहा है, लेकिन वो मेंटेन कंसिस्टेंसी वाइज नहीं हो रहा है। ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, स्टॉक का नाम, कंपनी का नाम आपके स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा, इंडो नेशनल लिमिटेड। ये वाले कंपनी का या शेयर का यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, बिकॉज एक बहुत ही बड़ी खबर इस कंपनी के बारे में अभी के टाइम मार्केट में एक्टिविटी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। नेपो बैटरी करके इस कंपनी का NSE का सिंबल आपको देखने को मिलेगा। 324-325 रुपये के आसपास का आज का क्लोजिंग है। हल्की सी गिरावट इस स्टॉक में आज के दिन यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। सबसे पहले स्टॉक का कुछ परफॉर्मेंस यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जो बहुत बड़ी खबर आ रही है उसको सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस शेयर का 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखते हैं। 6 महीने का पैटर्न में अगर आप देखोगे 6% की गिरावट आपको नजर आएगी। मतलब कहीं ना कि 6 महीने में स्टॉक में ना कोई बहुत बड़ी तेजी है, ना कोई बहुत बड़ी गिरावट है परसेंटेज वाइज। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो 350 रुपये से 250 रुपये के आसपास गया था, फिर 400 रुपये के ऊपर भी स्टॉक चला गया था। अब गिर गिर के फिर से 330 रुपये के आसपास आ चुका है। तो रिटर्न्स में भले ही आपको फ्लैटिश मोमेंटम देखने को मिले, लेकिन स्पाइक बहुत सारे 6 महीने के अंदर भी स्टॉक में काफ़ी वाइल्ड आते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिले। तो ये शो भी करता है कि स्टॉक में शॉर्ट मीडियम टर्म में भी वॉलेटिलिटी काफ़ी अच्छी खासी होती हुई देखने को मिलती भी है। एक साल का पैटर्न अगर आप देखोगे तो देखिए एक साल का पैटर्न में भी वही प्रॉब्लम है, स्टॉक में कंसिस्टेंसी नहीं है, वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। 500 रुपये से गिरकर 250, फिर से 400 के ऊपर, फिर से 350 के नीचे। तो स्टॉक में बहुत ज़्यादा स्विंग्स यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। 5 साल का पैटर्न में भी बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी 250 से 800 रुपये के ऊपर गया, फिर गिर गिर के फिर से 250 पे आया, फिर से 400 के ऊपर गया, फिर से गिर गिर के 350 के आसपास आया। तो लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़बरदस्त टाइप की वॉलेटिलिटी हमको यहाँ पर नज़र आ रही है। और लॉन्ग टर्म का पैटर्न स्टॉक का भले ही आपको अप ट्रेंड में नज़र आ रहा हो, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो 4 जुलाई 2002 से लेकर अब तक स्टॉक में 97% के रिटर्न्स आपको नजर आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, इसको हम बहुत अच्छा रिटर्न मान के तो चल नहीं सकते, बिकॉज ये वेरी वेरी लॉन्ग टर्म का रिटर्न हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे एक बात तो समझ में आ जाती है कि स्टॉक में लॉन्ग टर्म में बड़े बड़े स्विंग भी काफ़ी अच्छे खासे ऊपर साइड के आ चुके हैं, तो बड़े बड़े स्विंग नीचे के साइड भी स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा हमको यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो ये वाला स्टॉक में स्टेबिलिटी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा। मार्केट की भाषा में इसको हम बोलते हैं कि ये वाला शेयर जो है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी वाला स्टॉक हमको लॉन्ग टर्म का नज़र आता है। तो अभी आगे बढ़ते हैं और जो खबर आ रही है इस कंपनी के बारे में उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। इंडो नेशनल लिमिटेड कंपनी की बात करेंगे। ये कंपनी एक्चुअली नीपो बैटरी ब्रांड जो है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस आपको देखने को मिल सकती है। कंपनी की अगर हम बात करें, अभी ये जो कंपनी है एयर प्यूरीफायर सेगमेंट में अपनी एंट्री करती हुई आपको देखने को मिलेगी। और इनका जो नया प्रोडक्ट रेंज है इसका नाम भी आपको निपो एयरवेव करके आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कंपनी की अब नई एंट्री नई कैटेगरी में होते हुए हमको देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ कंपनी ने एक टारगेट भी यहाँ पर अपना सेट करके रखा है जनरेट करने का, 100 करोड़ का रेवेन्यू इस सेगमेंट से फाइनेंशियल ईयर 2030 तक। यानी कंपनी ने यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए इस कैटेगरी में 100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना है 2030 का फाइनेंशियल ईयर तक। ये वाला टारगेट भी इन्होंने यहाँ पर अपना सेट करके रखा है। सबसे पहले ये नेपो एयरवेव है क्या, तो नेपो एयरवेव में आप देख सकते हो स्मार्ट एयर प्यूरीफायर्स और एयर क्वालिटी मॉनिटर्स इसमें इंक्लूड आपको देखने को मिलेंगे। और इन प्रोडक्ट्स की बात करें, ये कहीं ना कहीं डेवलप किए गए मेडकर मेडिकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से, ये बात भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखी है। और इंडो नेशनल ने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने अपना जो स्टेक है
अमेरिका में 61.09% के हिसाब से इंक्रीज करके रखा है। जुलाई 2026 का लेटेस्ट डेटा का यहाँ पर बात हो रहा है। ये जो प्रोडक्ट है ये कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग इस कंपनी का जो डीलर नेटवर्क है इसके थ्रू भी यहाँ पर सोल्ड होंगे। साथ ही साथ बहुत सारे जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू भी इनके प्रोडक्ट सोल्ड होते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कंपनी का जो एयर प्यूरीफायर कैटेगरी में एंट्री हो चुका है उसका स्ट्रैटेजी का अगर हम बात करें, यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपनी का जो प्रेजेंस है बैटरीज में उससे ही ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेंशन का फोकस यहाँ पर किया जा रहा है। और कंपनी का प्लान है अभी का इनका निप्पो ब्रांड का जो एक पर्टिकुलर चीज़ है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसका यूज़ करके कहीं ना कहीं इसका एक्सपेंशन को यहाँ पर बढ़ावा देना। और इतना ही नहीं, मैनेजमेंट का टारगेट भी है कि अगले 5 साल में इस प्यूरिफिकेशन कैटेगरी में 15% का मार्केट शेयर कहीं ना कहीं इस कंपनी को पकड़ना है। ये वाला चीज़ भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखा है। और जो स्टार्टिंग हमने देखा था फाइनेंशियल 2030 तक 100 करोड़ का रेवेन्यू भी इनको जनरेट करना है। तो बहुत सारे टारगेट अच्छे खासे कंपनी की तरफ से यहाँ पर इन्होंने अपने सामने सेट करके रखे हैं। अभी चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते कंपनी का और भी कुछ डेटा इन्फॉर्मेशन जो होगी उसको ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए कंपनी साइज़ में कितनी छोटी है। कंपनी का जो मार्केट कैप है 242 करोड़ के करीब का आपको नजर आएगा। मतलब कंपनी का साइज़ तो काफ़ी छोटा सा यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वेरी स्मॉल, मतलब स्मॉल कैप पे भी माइक्रो कैप नैनो कैप टाइप की कंपनी आपको नजर आएगी। प्लेज परसेंटेज की अगर हम बात करें, प्लेज परसेंटेज यहाँ पर 0 है। मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं इन्होंने अपना कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। डेप्ट टू इक्विटी भी कंपनी का 0.11 है। मतलब कर्जा है लेकिन काफ़ी कम है, बहुत ही अच्छा खासा मैनेजेबल कैटेगरी में ऐसा बोल सकते हो। असेट कंपनी के पास अच्छे खासे 431 करोड़ के आसपास। तो देखिए कंपनी के बारे में खबर तो काफ़ी अच्छी निकल कर आ रही है, लेकिन कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में कैसा रहा है इसको भी देखना काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो नंबर जो भी होंगे करोड़ में होंगे। और कंसोलिडेटेड फिगर्स को यहाँ पर हम चेक करेंगे, पिछले 4 साल का फाइनेंशियल ईयर का डेटा यहाँ पर हम चेक करेंगे ताकि ये समझ में आ जाए कि कंपनी परफॉर्म कैसे कर रहा है। अब देखिए स्टॉक में तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी लॉन्ग टर्म में देखने को मिल रही है। और इस कंपनी के नंबर्स अगर आप देखोगे, 4 साल पहले कंपनी लॉस में थी 8 करोड़ के, उसके बाद कंपनी प्रॉफिट में आ गई 15 करोड़ के, फिर कंपनी प्रॉफिट और ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गया 122 करोड़ का, और अभी कंपनी फिर से लॉस में है 27 करोड़ के। तो देखो स्टॉक का हमने जो पैटर्न देखा था ना स्टार्टिंग में, उस पैटर्न को ऑब्जर्व करना और इस कंपनी का जो हिस्टोरिकल डेटा है वो भी आप चेक करना। यहाँ पर प्रॉब्लम यही निकल कर आते हैं कि कंपनी लॉस में जाती है, फिर से 2-3 साल काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करती है, फिर से कंपनी का प्रॉफिट नीचे आता है या कंपनी लॉस में चली जाती है। इसके कारण स्टॉक में जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो हमको देखने को नहीं मिल रही। इसी के कारण इस स्टॉक में 2-3 साल काफ़ी अच्छा मोमेंटम, तो 3-4 साल काफ़ी बड़ी गिरावट, इस टाइप का वॉलेटाइल पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है। तो अभी के टाइम ये वाला कंपनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में लॉस में, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। बढ़ जाके चेक कर लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। जून 2026 का लेटेस्ट पैटर्न यहाँ पर मौजूद है, जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स के पास तो काफ़ी अच्छा और मजबूत स्टेक है 65.35% का। मतलब इस कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर इसी कंपनी के प्रमोटर आपको नजर आएंगे। क्योंकि ये काफ़ी छोटी साइज़ की कंपनी है तो FSDI जैसा प्लेयर का इन्वेस्टमेंट आपको नजर नहीं आएगा। DS का तो नाम भी नहीं है यहाँ पर, गवर्नमेंट का नाम है, लेकिन इनका भी कोई होल्डिंग आपको नजर नहीं आएगा। बचा हुआ होल्डिंग पब्लिक के पास है अराउंड 35% के करीब। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न खराब तो नहीं है, काफ़ी अच्छा खासा मजबूत शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का अभी हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज़ पर्पस के हिसाब से, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।